3.4 Story Time Nina's Dream. Listen and repeat. Nina was a little girl. She lived in a village near the Devagar in Konkan. Her parents worked in the field. Her village was near the sea. Her brother went to the grassland to graze their cattle. The older girl from her lane went to bring firewood from the forest. Nina sat under a mango tree and watched the birds, butterflies, and clouds. She too wanted to fly like them. तो बच्चों, नीना एक छोटी लड़की थी। वो दिवेगर नाम के छोटे से गांव में रहती थी। उसके पेरेंट्स फील्ड में यानी खेत में काम करते थे। उसका घर नदी के पास था और उसका भाई उसके कैटल्स को घास चराने ले गया था। नीना एक दिन आम के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसने बर्ड्स देखे, बटरफ्लाइज देखी और क्लाउड्स देखे, तो उसको उनके जैसे उड़ने की इच्छा हो रही थी। उसे भी उड़ना बहुत पसंद आ रहा था। ये उसका एक ड्रीम था। ड्रीम यानी उसका एक सपना था। चलो देखते हैं नीना और आगे क्या क्या देखती हैं और क्या होते हैं उसके सपने। When she saw a fishes in the sea, she wanted to swim. When she saw the sea, she wanted to cross it and see what is there on the other side. उसने पानी में बहुत सारी मछलियाँ देखी। उसे भी पानी में तैरना था। उसे भी मछलियों जैसे पानी में रहना था। ये उसका और एक ड्रीम था। उसको बहुत बड़ा समुंदर पार करना था और देखना था कि उस सी के अक्रॉस क्या हो सकता है, उसके अगले बाजू में क्या है। After the dinner, when everyone slept in the front yard, she saw the moon and stars and wanted to touch them. Her mother heard her wishes. She smiled and said, "Girls cannot do all these things." Nina felt, will my wishes ever come true? One day, a smart lady came to their village. She had a bag, some books, and a purse on her shoulder. Nina ran to her and asked, Who are you? Are you going to live in our village? डिनर के बाद जब सब फ्रंट यार्ड में सो रहे थे, तब नीना ने एक मून देखा और बहुत स्टार्स देखे और उसको वो टच करने की और एक ड्रीम था। उसके मदर ने ये उसके ड्रीम्स सुने तो वो हंस पड़ी और कह रही थी कि गर्ल्स ये सब नहीं कर सकती है। नीना सोच में डूब पड़ी और कहने लगी, क्या ये विशेष मेरे कभी सच नहीं होंगे? एक दिन एक बहुत होशियार लेडी जिसके शोल्डर पे एक बैग था, वो आई थी। नीना उसके पास भागे भागे गई और पूछा, आप कौन हैं और आप हमारे विलेज में नए रहने आए हैं? The lady smiled and said, Yes, I am Rutuja. I am going to live in your village. We are going to start an activity center here for the little girls like you. I also live and went to the school in a small village like this. Nina was happy. She held Rutuja's hand and took her home. She offered her some tea and laddus. Rutuja said, Thank you, Nina. I am a pilot, but I have left the job because I want to teach different things to the little girl from your village. A pilot? Really? Nina was jumping with joy. She said to her mother, See, mother, girls can fly. Rutuja smiled and said, They can sail across the ocean too. Mother was too happy. Nina ran out to tell everyone about the new activity center. नीना के घर एक लेडी आई। उसका नाम था ऋतुजा। नीना ने ऋतुजा को टी और कुछ लड्डूस ऑफर किए। ऋतुजा ने कहा, थैंक यू। नीना उसने बताया कि वो एक पायलट थी, लेकिन उन्होंने वो जॉब छोड़ दिया क्योंकि उन्हें नीना जैसी छोटी छोटी बच्चियों को कुछ नए नए डिफरेंट थिंग्स पढ़ाने थे। नीना खुशी से झूमने लगी और उसने अपने मम्मी से कहा,
देखो मम्मी, गर्ल्स भी फ्लाई कर सकती हैं। ऋतुजा हंसकर बताती है, गर्ल्स सिर्फ उड़ ही नहीं सकती, लेकिन वो शिप्स भी चला सकती है। यह सुनकर नीना की माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नीना घर के बाहर अभी सबको नए एक्टिविटी सेंटर के बारे में बताने के लिए जाती है। इस स्टोरी से हमें क्या पता चला कि लड़कियां भी कम नहीं हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आई होप you like this video. Do like, share and subscribe. Thank you for watching our channel.